नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, या फिर जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या नो कांटेक्ट की स्थिति बनी हुई है, किसी भी तरह से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं या बातें नहीं करना चाह रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। ये 2 से लेकर 9 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कीजिए। तो आइए एरिस देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरिस के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आइए देखते हैं। द हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले उनको महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस रिश्ते में एक छोटी सी बिगनिंग करनी चाहिए। और क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते को में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या हीलिंग मेडिटेशन होगी, या किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे सुपीरियर जिनको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उनकी मदद लेकर अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता हो सकता है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं, अपना उनको लगता है ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वो कभी उनसे अकेले थे ही नहीं, तो वो काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते में जो है वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो है या तो कमिटमेंट वगैरह करनी चाहिए, कमिटमेंट वगैरह करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। या फिर अगर उन्हें कोई नया पर्सन मिल रहा है, वो नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो उधर जा सकते हैं, या फिर किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए सोच विचार करके इस रिश्ते में को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं वो इसमें क्या आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। अभी देखते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। एरिस, एरिस के पर्सन एरिस से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन हैं अभी वो जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि उनके पार्टनर ने यानी कि एरिस ने उनको काफ़ी दुख तकलीफ दिए हैं, जिस वजह से उन्हें, जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसा किया जो वो अभी जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम में है, चाहकर भी नहीं उठ पा रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से वो गुजर रहे हैं। लेकिन वो अभी जगलिंग फेज में है, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है, फिर भी उनको लगता है कि कई बार उनके मन में आता है कि चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो उन्होंने, वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सके। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो रिश्ता बार बार जो धोखा मिला है, जो एंजाइटी स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये चीज़ें खराब हुई हों। तो उनको लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए
सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी से इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके हक में आनी शुरू होंगी और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो अभी जगल कर रहे हैं, वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देकर देना चाहिए, या फिर पहले उन्हें अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, यानी कि अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान देना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो आपसे, या फिर वो आपसे ऐसा चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, आप जगलिंग फेज से बाहर निकलें और आप या तो इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करें, या अगर चाहें तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो आप तो इसलिए वो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि एरिस को या तो उठकर चलना चाहिए, इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, या फिर अगर वो चाहें तो सेल्फ डिपेंड अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ आगे बढ़े। ऐसा वो आपके लिए भी महसूस कर सकते हैं, या फिर खुद के लिए भी ऐसा वो चाहते हैं। देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे वो। जजमेंट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार हैं वो उनकी खुद की बनाई हुई हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो जकड़न है इस रिश्ते में, जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो वो चाह कर भी उन्हें एहसास हो रहा है कि वो नहीं निकल पा रहे इन चीज़ों से। तो उन्हें वो इसमें सोच रहे हैं कि हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं और ऑफ़र भी शायद उनके पास रिश्ते के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको एहसास हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो तो अगर वो उन दीवार, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, इस जकड़न से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे और आंखों से पट्टियां खोलते हुए, बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के इस रिश्ते में प्रॉब्लम बढ़ाने के, अगर आमने सामने बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके इस कन्फ्यूज़न, इस परेशानी, दुविधा से बाहर निकल पाएंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहिए, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि धीरे धीरे करके इसमें रिकॉन्सिलेशन करें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक मौका और दें इस रिश्ते को, क्योंकि वो उनकी खुद की बनाई हुई है जो ये प्रॉब्लम, जो सोर्स रूपी दीवार है। तो इससे वो बाहर आते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड मी प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप एक दूसरे पर ऑनलाइन नज़रें बना कर रखिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए अगर आप उन चीज़ों को क्लियर रखेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में जानेंगे और उसमें धीरे धीरे करके जो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिसकी वजह से कड़वाहट आती है, दूरियां आती हैं, तो बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, तो धीरे धीरे जो गिले शिकवे हैं वो आपके ख़त्म होंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, उसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे,
तो जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही धीरे धीरे करके रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू होगा। और इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी। पैसा, प्रॉपर्टी सारी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि कोई एक जना या तो एरीज या तो उनके पर्सन, उनको लगता है कि जो भी पैसा प्रॉपर्टी है वो खुद पर विश्वास करना चाहते हैं, अपनी कमाई हुई चीज़ों पर के बलबूते वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन चीज़ों पर भी वो फोकस करते हुए इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप उन चीज़ों पर भी, पैसा प्रॉपर्टी यानी कि स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देंगे, जॉब बिजनेस करियर की तरफ भी ध्यान देंगे, और इस लव और प्यार प्रेम की तरफ भी एक आगे बढ़ाएंगे, इन चीज़ों को एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जितनी कोशिश आप करेंगे उतना ही रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी और स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो आपको सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।